नमस्कार। 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रिफाइनरी की सौगात मिल गई। 2013 में इसका शिलान्यास हुआ था। कई तरह के उतार चढ़ाव भी हुए। इस लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही रोजगार उत्सव का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथों से कई जनों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इसी तरह का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ एवं अन्य जिला मुख्यालय पर भी आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद, विधायक आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से राजस्थान में लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना के शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम सहित निम्बाड़ा एवं जिले के समस्त उपखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से कुल 597 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें से 527 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को रोजगार उत्सव के अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जबकि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में एक काश्तकार ने अपनी खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रखी थी, लेकिन इसी तारबंदी में शुक्रवार को एक लेपर्ड फंस गया, जिसके बाद इसकी जानकारी मिलने पर जिला मुख्यालय से वन विभाग की टीम एवं अन्य जने मौके पर पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक रेस्क्यू का काम चलाया गया और उसके बाद इसे लेपर्ड को मुक्त करवाया गया, जिसे शनिवार सवेरे बस्सी अभयारण्य में सुरक्षित छोड़ दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन तहसील के जाशमा से ढाणी गांव के बीच खेतों की तारबंदी में एक लेपर्ड के फंस जाने पर रेस्क्यू कर उसे मुक्त करवाया गया। कपासन रेंज में शुक्रवार सायं एक लेपर्ड के तारबंदी में फंसे होने की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पाया कि लेपर्ड तारबंदी में बुरी तरह से फंसा हुआ था, जिसके बाद बिना ट्रैंकुलाइज किए इसे रेस्क्यू कर पाना मुश्किल था। इस पर लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया और बड़ी सावधानी से एक एक तार को काटकर लेपर्ड को आज़ाद करवाया गया। लगभग 3 घंटे का समय इस रेस्क्यू में लगा, जिसके बाद शुक्रवार रात्रि को लेपर्ड का मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद बस्सी लाया गया। शनिवार सवेरे उसे बस्सी अभयारण्य में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस दौरान आसपास स्थानों से बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के अनुसार यह लेपर्ड गत कुछ दिनों से इसी क्षेत्र में विचरण कर रहा था। हरियाणा रोडवेज की एक बस जयपुर तक पहुंच गई, जो कि चोरी कर लाई गई थी, और जयपुर से मध्य प्रदेश का एक चालक शराब के नशे में इसे चलाते हुए वहां से रवाना हो गया, जिसने बताया कि उसे एक व्यक्ति ने यह बस उज्जैन तक पहुंचाने के लिए कहा। उसे उज्जैन जाना ही था, तो उसने सोचा क्यों ना यह बस लेकर वह चला जाए, जिसके लिए उसे 500 रुपए भी दिए गए। और बाद में पुलिस को इसकी जानकारी मिली कि इस तरह बस चुराकर जो है एक व्यक्ति जा रहा है। पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा कई जिलों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जो व्यक्ति ये बस चुरा कर लेकर आ रहा था वह शराब के नशे में था। कई स्थानों पर उसके द्वारा पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ दी गई। बाद में चंदेरिया पुलिस द्वारा चित्तौड़गढ़ के समीप मुख्य मार्ग पर ट्रकों को आड़ा तिरछा खड़ा कर इस बस को जब्त कर लिया, चालक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसे यह बस जयपुर में किसने सौंपी थी, और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। आज का युग चिकित्सा का युग है, वैज्ञानिक युग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े चिकित्सक कई मरीजों को निराश कर देते हैं और उनकी उम्मीदें टूट जाती है। हालांकि डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं
कि हर व्यक्ति की जान बचाई जा सके, लेकिन कई बार उनके हाथ में नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में ऐसे मरीजों की, परिवार के सदस्यों की जो पूरी आसबंदी होती है वह ईश्वर पर टिक जाती है। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो कि लोगों की आस्था, श्रद्धा, भक्ति से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां की असाध्य जो रोग है उनके मरीज भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जब हकीकत की स्थिति सामने आती है तो ऐसे लोगों को भी मानना पड़ता है कि वाकई में चमत्कार होता है। ऐसा ही चमत्कार गत दिनों गुजरात जाने पर एक मंदिर में हमें देखने को मिला, जहां प्रतिदिन कई लोग, खास तौर पर जो पथरी से ऐसे पीड़ित लोग हैं जिन्हें डॉक्टर भी इनकार कर देते हैं कि इलाज नहीं हो पाएगा या महंगा खर्चा होता है, तब ऐसे मंदिर में वह आते हैं, मन्नत मांगते हैं, जहां किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और जब उनकी पथरी सुरक्षित निकल जाती है तो वह पथरी पुनः लेकर इस मंदिर में आते हैं, जहां हजारों की संख्या में ऐसे लोगों की जो पथरी जो निकल गई वह यहाँ पर एक शीशी में रखी हुई है। प्रतिदिन ऐसे लोग यहाँ पथरी जो निकल जाती है वह लेकर आते हैं। कई निसंतान दंपतियों के यहाँ फोटो लगी हुई है, फोटो फ्रेम लगी हुई है, और यहाँ आने पर मन्नत मांगी और उन्हें संतान की प्राप्ति भी हुई। हालांकि यह अपने आप में आपको बड़ा अजीब लगेगा कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन हमें भी एक बार असंभव लगा। लेकिन एक दो नहीं, हजारों तस्वीर यहाँ रखी हुई है, लगी हुई है, टंगी हुई है, जिनमें ऐसे दंपतियों के साथ ही इस मंदिर के चमत्कार से, आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से जिन बच्चों का जन्म हुआ उनका फोटो भी साथ है। ऐसे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, और जो कुछ देखा, जो कुछ इस मंदिर में है उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। और यह कहा जाता है कि आज भी आस्था, श्रद्धा का जो विश्वास लोगों में ऐसे मंदिर में बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ मंदिर चमत्कारी ही कहे जा सकते हैं। बताते हैं आखिरकार गुजरात में कहां पर स्थित है यह चमत्कारी मंदिर। गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर और डीसा के मध्य स्थित है रसाणा मोटा। और इस रसाणा मोटा की ख्याति न केवल गुजरात बल्कि दूर दूर तक फैली हुई है, जहाँ की प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे कई लोग आते हैं जो कि पथरी के कारण कई समय से परेशान होते हैं, जिनके द्वारा कई चिकित्सकों के यहाँ कई चिकित्सालय जाकर इस पथरी के रोग से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलने पर जब इस रसाणा मोटा में स्थित नारशुंगा वीर महाराज मंदिर की ख्याति के बारे में जानकारी मिलती है तो वह भी यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ पहुँचते हैं। एवं यहाँ पहुँचने के बाद उनकी उम्मीदों को किसी तरह की निराशा भी हाथ नहीं लगती है। हालांकि कहने को तो रसाणा मोटा नामक यह गांव एक छोटा सा है, जहां की मुख्य मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर अंदर स्थित इसी गांव में स्थित है यह नारशुंगा वीर महाराज का मंदिर। पहले इस मंदिर की ख्याति नहीं थी, लेकिन आसपास के लोगों एवं गांव के लोगों ने बताया कि गत कुछ वर्षों से इस मंदिर की ख्याति इतनी अधिक फैल चुकी है कि बड़ी संख्या में प्रतिदिन इसी तरह यहाँ वाहनों का जमावड़ा देखा जा सकता है। एवं न केवल गुजरात के, राजस्थान के बल्कि अन्य कई वाहनों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर की आस्था न केवल आसपास के लोगों तक है बल्कि ऐसे कई लोगों तक भी है जो कि निसंतान हैं, जिनके द्वारा संतान की आस्था को लेकर, आस को लेकर कई तरह के उपचार भी करवाए जाते हैं। लेकिन चारों ओर से जब उन्हें निराशा हाथ लगती है तो उन्हें भी ज्ञात होता है कि रसाणा मोटा में स्थित है यह मंदिर, जहाँ की कई ऐसे लोग जो कि निसंतान थे, कई तरह का उपचार करवा चुके, लेकिन उसके बावजूद उन्हें निराशा हाथ लगी। यहाँ आने पर मंदिर के बाहर 2-4 प्रसाद की दुकानें हमें दिखाई दी। प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि प्रतिदिन 300-400 लोग यहाँ आते हैं।
न केवल पथरी से पीड़ित लोग निसंतान बल्कि अन्य कई रोगों से पीड़ित लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। एवं इन श्रद्धालुओं के ये जूते चप्पल बता रहे हैं कि प्रतिदिन कितने अधिक संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी रहती है। इस मंदिर के बारे में हालांकि दावे के साथ यह कोई नहीं बता सका कि यह कितना पुराना मंदिर है, लेकिन यह बताया गया कि यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नारशुंगा वीर महाराज के इस मंदिर में जो कि कई लोग काफ़ी आस्था के साथ मन्नत लिए यहाँ पहुँचते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और उनके हाथ पर एक डोरा बांधा जाता है जिसका समय सवेरे 8:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक है। एवं प्रतिदिन ऐसे कई लोगों की यहाँ कतार देखी जा सकती है जो पूरे अनुशासन के साथ अपना नंबर आने का इंतज़ार करते रहते हैं और इसी स्थान पर यहाँ उन्हें हाथ पर धागा बांधा जाता है जिसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। धागा बांधने के बाद जिन लोगों की पथरी शरीर से निकल जाती है वह बाद में यहाँ पर वह पथरी लेकर भी पहुँचते हैं। ऐसे कई लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं एवं हज़ारों की संख्या में यहाँ ऐसी कई शीशी रखी हुई है जिनमें पथरी ऐसे लोगों की जो निकली है वह रखी हुई है। आज के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा के युग में यह एक बात तो असंभव लगता है, लेकिन जब आंखों के सामने ही ऐसे कई लोगों को यहाँ आते हुए देखा जिन्हें की राहत मिली, कई तरह की पीड़ा से मुक्ति मिली, तो आखिरकार यह विश्वास करना पड़ा कि आज के समय में भी ऐसे कई चमत्कार ऐसे कई मंदिरों में होते हैं। एवं यह एक दो नहीं हज़ारों लोगों के यहाँ फोटो लगे हुए हैं। यह उन लोगों के फोटो है जो कि निसंतान थे, कई तरह का उपचार कराया लेकिन किसी तरह संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति होने के बाद वह जिस संतान की प्राप्ति होते उसके फोटो के साथ यहाँ अपना फोटो लगाकर चले जाते हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस मंदिर में वाकई में एक चमत्कार होता है जिसे जुटला नहीं जा सकता है। हाँ, कोई भी तो वो मिल जाता है। और प्रतिदिन यहाँ कितने लोग लगभग आते होंगे? पब्लिक तो बहुत ज़्यादा, रविवार और 5 के दिन ज़्यादा पब्लिक आती है। अच्छा, और कोई ऐसा दिन तो नहीं जबकि लोग यहाँ आते हो तब बंद मिलता हो, कोई बंद हो? नहीं, तो ये 24 कलाक चालू साथ चलता है। तो ये जो पहले हमें बताया गया है कि एक भगत के बारे में बताया गया था, तो वो कितने साल पुरानी बात है? मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन पुराना है। हमारे काका के लड़के को है ना पहली बार पति ढूंढे वो मंदिर में आकर दौरा बता उसका निकल गया और सबका। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी तस्वीरें जो है, सैकड़ों तस्वीरें हमको देखी, जैसे मंदिर में घुसे काफ़ी सैकड़ों तस्वीरें। तो ये तस्वीरें किन लोगों की है? ये वो जिन्होंने श्रद्धा रखी है दादा के उसके वो जो मन्नत पूरी हुई है तो बच्चे की तस्वीर लगा कर। अच्छा, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो तस्वीर यहाँ। तो तस्वीर क्या इस बात की गवाही कि हाँ वाकई में चमत्कार। तो ये जो चमत्कार यहाँ खींच के लेकर आता है श्रद्धालुओं को, तो केवल पथरी का है या और भी कोई रोग अगर होता ठीक हो जाता है? हर कोई तकलीफ ठीक। बच्चे नहीं हुए तो कैंसर की भी तकलीफ बेटी है, लेकिन कैंसर के बारे में तो कहा जाता है कि ला इलाज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ भी वो। और हमें ये भी पता चला है कि जो निसंतान होते हैं दंपति वो भी यहाँ पे। ये वो उसका वो निसंतान के। अच्छा, ये सारी निसंतान। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो भगत हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, ये वो तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने कहा, ये तस्वीरें उन लोगों की नहीं है जिनकी पथरी ठीक हो गई, बल्कि ये सभी निसंतान थे और इन्होंने सारी आशाएं उम्मीद सब छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टरों के पास भी गए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी गए, क्योंकि आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है, चिकित्सा का युग है, कई तरह की जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन वहाँ भी इनको जवाब मिल गया। और आप देख सकते हैं कि इनके नाम भी लिखा हुआ है, अलग अलग शहरों के आए हुए हैं, न केवल गुजरात के हैं बल्कि अन्य कई स्थानों के साथ आए हुए हैं। और साथ में आप देख रहे होंगे, खास तौर पर मैं आपको और क्लोजअप करके बताता हूँ कि बच्चे भी साथ में हैं। तो ये बच्चे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जब आए, यहाँ की ख्याति प्राप्त की, और जब निसंतान दंपति थे तो ये यहाँ इनको संतान मिली और चमत्कार हुआ यहाँ का, और उसी कारण उन्होंने फिर यहाँ पर आए, अपनी तस्वीर लगाई कि हाँ निश्चित रूप से हम यहाँ आए और वाकई में चमत्कार हुआ और इन्हें संतान की प्राप्ति हुई।
एक बार पुनः बता दूं, गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर और डीसा के पास बीच में ये मंदिर पड़ता है और ये पूरा सप्ताह मंदिर खुला रहता है। हमने आपको समय भी आपको बताया और भी मंदिर के बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि आखिरकार क्या है इस मंदिर की ख्याति। ये हम एक और तरफ आए मंदिर की तरफ, तो यहाँ भी आप देखें कि यहाँ भी कई श्रद्धालु बैठे हुए हैं उम्मीद के साथ, और आखिरकार कोई न कोई उम्मीद है, कोई न कोई चमत्कार है जो यहाँ खींच कर लेके आया इतने लोगों को। और देख सकते हैं कि यहाँ जब वेटिंग होती है, लंबी होती है, तो यहाँ जो है काफ़ी लंबी बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगा रखी है और इसी स्थान पर वह जो मुख्य मंदिर है जहाँ की चमत्कार होता है। और आप देखें कि ये जो लिखा हुआ है ऊपर कि या दुनिया विश्वासनी जो है थी, यानी कि विश्वास है, और वही इसलिए खींच के लेके आया है। न केवल ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लोग भी आप देख सकते हैं कि जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है सैकड़ों पे है, यहाँ में तस्वीरें दिख रही है, फ़ोटो दिख रही है, जिनके साथ में दंपति भी है और उसके साथ में बच्चे भी हैं। वह बच्चे निसंतान जो कि यहाँ उनका चमत्कार हुआ, उम्मीदें छोड़ दी थी और ये लेकिन यहाँ आए और यहाँ चमत्कार हुआ, उसके बाद संतान हुई और उसके बाद यहाँ आना नहीं भूले और अपनी तस्वीर भी यहाँ लगाई उन्होंने, ताकि ये विश्वास दिलाने के लिए कि निश्चित रूप से जिस विश्वास के साथ आए, आस्था के साथ आए, वह आस्था यहाँ पर खींच कर लाई और इसी आस्था और विश्वास ने एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास बढ़ाया। और ये विश्वास इतना बढ़ाया कि न केवल गुजरात, राजस्थान, बल्कि अन्य कई स्थानों से बड़ी संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर जो है भक्तजन आते हैं। जब हमें पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना राजस्थान के लोगों को भी बताया जाए, दर्शक को भी बताया जाए कि ये मंदिर कितनी अधिक ख्याति प्राप्त है। हम आगे भी आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में कि किस तरह यहाँ डोरा बांधा जाता है। ख़ास तौर पर हमें दो बातें यहाँ पे जो है जानने को मिली। एक तो पथरी जिनके होती है, सारी जो है उनकी डॉक्टरों की आशाएं ख़त्म हो जाती है, उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पथरी का यहाँ जो है इलाज हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब कुछ निःशुल्क होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है निसंतान दंपति जो है उनको यहाँ कई बार यहाँ आए हैं और कई चमत्कार यहाँ उन्होंने देखे भी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है वीर महाराज का मंदिर, आप देखते हैं एक बोर्ड और अन्य कई जो है यहाँ पर धागे, वो चमत्कार भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर होती है, किस तरह के चमत्कार यहाँ होते हैं। और ज़्यादा अधिक ये भी नहीं कि यहाँ परेशान होना पड़ता है, सब कुछ यहाँ सुव्यवस्थित और पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर चल रहा है और इसी अनुशासन के कारण यहाँ पर धागा बांधा जाता है। आप देखें कि लंबी लाइन ज़रूर है, लेकिन यह लाइन होने के बावजूद हर श्रद्धालु चाहता है कि उसका नंबर यहाँ आए और यहाँ से वह पूरी विश्वास के साथ लौटे, श्रद्धा के साथ लौटे, आस्था के साथ लौटे। और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है मंदिर के बारे में वो भी यहाँ बता रखा है कि यहाँ के जो है क्या क्या जो है कार्यक्रम है, किस तरह का क्या क्या यहाँ होता है, उसके बारे में भी जानकारी दे रखी। और अब आपको बताते हैं महत्वपूर्ण बात, चौंकाने वाली बात, यह आपको बता देगा कि वाकई में जो है यहाँ पर चमत्कार है। ये जो छोटी छोटी शीशियाँ दिख रही है, ये शीशियाँ किसी पानी के नहीं है, इसमें कोई पानी नहीं है या और कोई इसमें जादू नहीं है। ये उन लोगों की पथरियाँ हैं जो कि निकल गई, यहाँ आने के बाद चमत्कार हुआ, उसके बाद में इन्होंने यहाँ रखी और यहाँ हज़ारों की संख्या में जो है इस तरह की पथरियाँ जो है शीशी में यहाँ रखी हुई है। यह इस बात का सबूत दे रही है कि निश्चित रूप से यहाँ चमत्कार हुआ और कई लोग आए और उन्होंने फिर यहाँ पथरी निकाल कर यहाँ शीशी में रख दी। कि आप देख सकते हैं कि यह अलग अलग जो है जहाँ भी मेरी नज़र गई वहाँ पे हज़ारों की संख्या में इस तरह की शीशियाँ रखी हुई है जिसमें ये पथरी है और लोग अब स्वस्थ हैं, कुशल हैं पूरी तरह से। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पथरी के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया, क्या यहाँ भी जो है इस तरह का चमत्कार हो सकता है। लेकिन हुआ है। चमत्कार और आस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लोगों को खींच कर ले आती है। ये आप देखें कि बहुत बड़ी बड़ी जो है पथरी भी हमें बताया गया है कि यहाँ कई तरह की पथरियाँ जो है, लोग परेशान थे इस पथरी के कारण, किसी तरह का काम नहीं हो पा रहा था, दैनिक जीवनचर्या उनकी रुक गई, लेकिन वह सब कुछ संभव हो पाया इस आस्था के मंदिर में। और जब हम ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 28 जून का है, यानी कि रविवार का दिन है। ये जो शीशियाँ हैं ये आज की है। आप सोच सकते हैं कि ये आज की, एक नहीं दो नहीं, यहाँ लगभग मुझे लगता है कि 100
से ये अब तक आ चुकी है, जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद अभी समय आधा दिन बचा है, आधा दिन और होगा, और हमें बता रहे हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर ये शीशियाँ जो है आई हुई है पथरी के लोग यहाँ आते हैं और बताया गया, और इस तरह का धागा यहाँ जो है यहाँ पर बांधा जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप किस तरह जो है यहाँ पर धागा बांधा जाता है। ये इस तरह धागा बांधा जाता है। श्रद्धालु जब आते हैं आस्था और विश्वास के साथ में, और यहाँ उनके धागा बांधा जाता है और मन्नत पूरी होती है, उसके बाद वो श्रद्धालु पुनः आते हैं यहाँ पर अपनी भक्ति के साथ में। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हम 2 मिनट इनसे भी लेंगे, हालांकि लाइन बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी हम इतनी दूर से आए हैं, राजस्थान से आए इनको बताने के लिए। आप कितने समय से यहाँ पर हैं? आप यहाँ कितने समय से हैं लगभग? जब तक ये मंदिर को नया बना तब से गया है। जी हाँ, लेकिन इस मंदिर के बारे में ये कोई नहीं बता पा रहा है कि ये मंदिर कितना पुराना है। लगभग बहुत पुराना, 150 साल पुराना है। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि आप जो ये धागा बांधते हैं, तो ये क्या सभी धागा उन लोगों को भी बांधा जाता है जिनके पथरी की दिक्कत है, निसंतान या और भी कोई रोग के बारे में? और कैंसर है, जी। कोई भी रोग के बाद पैरालिसिस है, कैंसर है, सभी लोगों का इलाज होता है। तो सभी का इलाज एक ये धागा ही है। ये धागा में होता है। और हम देख रहे हैं कि आपके पास में जो है सैकड़ों की संख्या में पथरी की जो शीशी पड़ी हुई है। तो ये जो पथरी का जो शीशी लेके आते हैं, तो ये क्या बाद में जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद आते हैं, उसके पथरी निकालने के बाद आते हैं, पथरी लेकर आते हैं, जमा यहाँ कराती। तो ये अनिवार्य है या लोग वैसे ही आते हैं भाई कि हम देखो हमारा इलाज हो गया, अपनी मर्जी से आते हैं लेकर आते हैं या आपके? अपने इनसे जब निकले तब आते हैं। जी हाँ, ये पथरी यूरिन से निकलती है। हाँ यूरिन से निकलती है। तो लोग अपनी मतलब मन्नत पूरी आती है, उसके बाद बताते हैं साहब भैया निकलते हैं। तो ये शीशी यहाँ पर दी जाती है उनको? नहीं, अच्छा, हाँ। बॉटल में यहाँ से देते हैं। लगभग कितने लोग यहाँ प्रतिदिन आते होंगे? लगभग रोज को कोई गिनती नहीं होती है। 400, 500, 700 ज्यादा होता है। ज़्यादा हो जाता ज़्यादा हो है। जाता है। और गुजरात के अलावा भी अलग अलग देशों, अलग अलग राजस्थान राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, जी। फिर एक काठियावाड़ है, महाराष्ट्र। मेरा अंतिम सवाल ये, आज हम जब वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, अंबानी के खुल गए या अन्य के खुल गए, उसके बाद भी क्या इस तरह का आस्था और चमत्कार मानते हैं आप? निश्चित रूप से सब मानते हैं, नहीं लोग सब मानते हैं तब तो सब यहाँ आते हैं। मानते हैं तभी यहाँ लोग खींचकर आए हैं। किसी को बुलाया नहीं गया पैसे देकर या इस मंदिर की ख्याति के। निश्चित ही ये बड़ी बात है जो उन्होंने कही है कि विश्वास है, आस्था है, चमत्कार है जो इन्हें यहाँ खींचकर लेकर आया है। न केवल ग्रामीण लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग भी यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं। उन्हें लगता है कि वाकई में यहाँ चमत्कार हुआ है, होता रहता है और कई वर्षों से होता रहता है। कि देखें आप किस तरह यहाँ आए हैं अलग अलग लोग और इस तरह धागा जो उनको बांधा जाता है। एक श्रद्धालु से और क्या नाम आपका? मेरा नाम रावता भाई। कहाँ से आए रावता भाई? जलनकोट फ्रांस। गुजरात से ही आए। तो क्या आपको समस्या है? पेट को पथरी दिखता है। पथरी है। कितने समय से पथरी है? 2 साल हो गए। 2 साल। तो आपने डॉक्टर को भी दिखाया होगा? हाँ। तो सभी से निराशा मिली, उसके बाद आप यहाँ आए। तो आपको कहाँ से मालूम पड़ा इस मंदिर के बारे में? आसपास का लोग आता है तो हमको आएंगे यहाँ आए। तो अब आपको क्या लगा कि ये जो आपको धागा बांध दिया, कितने समय बाद कहा गया कि ऐसा संभव हो पाएगा, ठीक हो जाएगी? तो विश्वास है इसमें। तो निश्चित से ये विश्वास है इस भगवान का जो कि यहाँ खींच कर लेकर आए। और ये जो वो मेन जो है आपको बताते हैं कि ये भगवान जो चमत्कार यहाँ खींच कर लेकर आए हैं। और ये जो है मूर्ति किसकी लगी हुई, क्या इनका नाम क्या है? ये बीच वाला नरसिंहवीर महाराज है। एक बार बताएं पुनः। और बाजू वाला मेलड़ी माता का है। हाँ। और बाजू बगल में है ना वो चामुंडा माता का है। अच्छा, वो चामुंडा माता और बीच में नरसिंहवीर महाराज है। नरसिंहवीर महाराज है। तो ये जो शुरुआत जो भगत, हम बाहर हमने एक तस्वीर देखी, बड़ी तस्वीर देखी, ये इनके भगत है? उनके भगत है। उनके भगत। और ये जो प्रतिमाएं लग रही है, मूर्तियां लग रही है, ये सभी प्राचीन है? प्राचीन ही है, सभी प्राचीन, सब पुरानी है। और आप यहाँ कितने समय से हैं? अब मंदिर हुआ तब के। आप मंदिर है तब। क्या शुभ नाम आपका? प्रकाश भाई। तो प्रकाश भाई, आप भी देखते होंगे कितने लोग यहाँ आते हैं, आस्था चमत्कार से आते हैं। तो मतलब पथरी के अलावा निसंतान लोग भी आते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति भी आए कि उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, अपनी संतान नहीं हो पाएगी, बच्चे नहीं हो पाएंगे और यहाँ चमत्कार हो गया?
हाँ, इसके हजारों कोटे लगे हैं। जी हाँ। और हजारों के संताप हो गए हैं। हाँ। और एक धागा बांधने के लिए। तो ये जो धागा जैसे बांधते हैं, हमने देख रहे हैं बहुत से लोग धागा बांध रहे हैं, तो ये कितने दिन बाद ऐसा लगता है कि आदमी को कि मेरा ये काम हो ये गया? दादा के विश्वास पर काम होता है। अच्छा, ये विश्वास पर काम होता है और उसके बाद वापिस यहाँ आते हैं। हाँ। तो ये देखिए आप, ये 28 जून का दिन है और रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन यहाँ अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक भीड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ प्रतिदिन इसी तरह लाइन लगी रहती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, हर तरफ ध्यान रखा जा रहा है। और आपने हमने बाहर भी बताया कि कितनी अधिक गाड़ियाँ हैं। तो ये जो है चमत्कार है। गुजरात में बनासकांठा जिला है। एक बार पुनः बता दें आपको कि पालनपुर और डीसा मार्ग पर यह स्थित है मंदिर। विश्वास, चमत्कार, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ये सभी सैलाब यहाँ खींच कर ले आता है इस मंदिर में। यह रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने न केवल मंदिर के पुजारी एवं अन्य कई लोगों से बातचीत की, बल्कि गुजरात के कई लोगों से भी जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वाकई में रसाना मोटा में स्थित नारशुंगा वीर महाराज के इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। एवं जिन लोगों को राहत मिली उनसे भी हमने बातचीत की और एक दो नहीं बल्कि कई लोगों से बातचीत की जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वह कई रोगों से परेशान थे और आखिरकार यहाँ आने पर उन्हें मुक्ति मिली। एवं कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि वह पथरी के कारण गत 1-2 वर्ष से इतने अधिक परेशान हो चुके थे कि उन्हें लगा कि इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। लेकिन गुजरात में स्थित जब इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली और अपने हाथ पर धागा बंधवाने के बाद जब वह यहाँ से मन्नत मांग कर गए तो कुछ दिनों पश्चात उन्हें यहाँ राहत मिल गई और उसके पश्चात जो उनके शरीर से पथरी निकली वह पथरी लेकर पुनः यहाँ आए। इस तरह की कई तरह की पथरी जो लोग लेकर आए उन्होंने बताया कि वाकई में आज के समय यह सब कुछ इस तरह की स्थिति के बारे में कल्पना करना या कहना मुश्किल है और सहसा कोई विश्वास भी नहीं करता है, लेकिन चमत्कार कोई नमस्कार है और निश्चित रूप से यहाँ का चमत्कार ही कई लोगों को खींचकर लेकर आता है, जिसमें कई बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों के साथ ही कई डॉक्टर भी शामिल है। एक डॉक्टर ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को भी कई समय से पथरी है एवं उनके द्वारा भी कई तरह का उपचार करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद राहत नहीं मिली। और जब अपने परिवार के सदस्य को यहाँ लेकर पहुँचे और धागा उनकी कलाई पर बांधा तो कुछ दिनों बाद पथरी निकल गई, जिसके बाद परिवार के सदस्य काफ़ी अधिक राहत महसूस कर रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।